जब मोबाइल के इनबॉक्स से थक जाओ तो खोल लो मेरा इनबॉक्स, जहां मैं उमर अरशद आपको सुनाता हूं स्पेशल इनबॉक्स की इमेजिनरी कहानियां। आज की कहानी का नाम है मेरी प्यारी एक्स वाइफ। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। कभी कभी मन करता है तुम्हें मुक्का मार दूं और कभी कभी मन करता है तुम्हारे कदम चूम लूं। देखो मन के मूड समझ नहीं आ रहे, इसीलिए सोचा आज तुम्हें खत लिख दूं। यार सोचो तो सही, 20 साल पहले लिखा था तुम्हें आखिरी खत। हीरोइन थी तब स्कूल की, हीरोइन तो खैर आज भी है, हालांकि मैं तेरा हीरो ना रहा। चलो कोई नहीं। स्कूल टाइम में तो तेरी बात ही कुछ और थी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तोते उड़ गए थे दिल के। डोले शोले होते थे तब हमारे, जिम शिम जाते थे ना रोज। बड़े हाथ पैर तोड़े हैं हमने तुम्हारे शहर में, सारे डॉक्टर एहसान मानते हैं हमारा। कितने फ्रिज टीवी इस्त्री हमारी टुटाई की वजह से तो आए रिपेयरिंग के लिए। सुना पोइम्स वगैरह पढ़ती थी तुम, फिर सुना पोइम्स लिखती भी थी तुम। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, बड़ा गुस्सा आ रहा है आज तेरे पे। तुझसे शादी भी महंगी पड़ी और तलाक भी। 7.5 साल में तूने मेरे 7.5 लाख तो खर्च कराए ही होंगे। जब देखो पैसे निकलवाने का कोई ना कोई नया बहाना। यार मुझसे वैसे ही कह देती, मैं तुझे माचिस की तीली दे देता, तू मेरे पैसे को वैसे ही आग लगा देती, ट्रबल बच जाता ना मार्केट जाने का, है ना। और जब तलाक हुआ तो 7 लाख नहीं 60 लाख लेके चलेगी तू हक महर में। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, दिल कर रहा है तेरे घर पे आके पत्थर मार दूं। कम से कम तू इस घमंड की नींद से तो जागेगी, या तेरे ये ओवर कॉन्फिडेंस के खराटे तो बंद होंगे, तू असलियत की नींद तो जागेगी। हाय मेरी प्यारी एक्स वाइफ, तूने क्यों इतना कस के मेरे दिल को चीर दिया यार। मैं तेरी मलकियत हूँ क्या। आज सुबह से ऑफिस नहीं गया मैं, और घर के हर कमरे में तेरी चीजें ढूंढ रहा हूँ। तेरी 56 चीजें निकली हैं, इकट्ठा कर रहा हूँ। जी में आया तो कबाड़ी को बेच दूंगा, लेकिन तुझसे लव करता हूँ ना मेरी प्यारी एक्स वाइफ, इसीलिए सब लुटा रहा हूँ। आदत पड़ गई है ना तेरी, बुरी आदत, छुड़ाना चाहता हूँ। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, तू मुझे उस लीचड़ के लिए छोड़ गई तो अपना सारा सामान क्यों नहीं ले गई यार। तुझे पता है तू मेरे घर में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट तुझे पता है तू मेरे दिमाग में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है। दिमाग की हर अलमारी में पलटी मार के बैठी है तू। जो भी डोर खोलूं, लो जी तेरा चेहरा। वैसे तेरा चेहरा है भी मस्त, तेरी तो बात ही निराली थी। तू जब मेकअप करके बन सवर के निकलती थी तो लगता था जैसे चांद रात किराए पर ले ली हो। हाय हाय क्या बात थी। तू आइटम बम और मैं फुलझड़ी, क्या जोड़ी थी। जोड़ी से याद आया, तेरे चमकीले लाल जूतों की जोड़ी रखी है मैंने। क्या करूं भाई इसका, अपने सर पे मारूं। और ये ड्रेस है तेरी, लुंगी भी नहीं बन सकती। हाँ पोचा या पर्दा शायद अच्छा बन जाए। मुझे सब याद है, ये ड्रेसेस पहन के तूने मुझे कहाँ कहाँ घुमाया। ये देख तेरी येलो लॉन्ग स्कर्ट, ये चाय का दाग, मुझसे ही गिर गई थी ना चाय, ऑफ कोर्स गलती से, लेकिन तूने मुझसे 3 दिन बात नहीं की थी। तेरे लिए महंगे कपड़े इंसानों से ज्यादा जरूरी थे ना मेरी प्यारी एक्स वाइफ। बल्कि शादी के कुछ अरसा बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी एक महंगा कपड़ा हूँ, जो तूने शौक में आके खरीद तो लिया, लेकिन अलमारी में टांग के बंद कर दिया। इस शहर के सबसे फैंटास्टिक लड़के को तूने सेट कर लिया था यार, बस जैसे मुर्गा खरीद लिया हो अपने मुर्गी खाने के लिए। अपनी पोइट्री के चक्कर में फंसा के तो तूने मेरा करियर ही बर्बाद कर दिया। हालांकि स्टेट कुश्ती टीम में अब तक होना तो पक्का था मेरा, लेकिन ना जी, तूने तो ये पहाड़ अपने घर में ही उगाना था। जी चाहता है तेरी ये सारी चीजें तेरे घर के सामने ले जाके आग लगा दूं, ताकि तू अपने घर में बैठी हुई बिस्तर में लेटी हुई बुक शुक पढ़ती हुई खिड़की से अचानक देखे, हैं ये तो मेरी फिरौक है। ओह अच्छा, तुम लोग फिरौक नहीं कहती हो ना बड़े होने के बाद। हाँ तो तू बोलेगी, हैं ये तो मेरी स्कर्ट है, इसमें आग कैसे लग गई। देख देख ऐसी आंखें मटका के। और मैं कहूँगा, ये तेरी फिरौक नहीं जल रही, ये तेरी किस्मत जल रही है शोखी, जिसको तूने मुझे तलाक देके अपने हाथों से आग लगा ली। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, यार मजेदार बात है ना वैसे, तुझसे प्यार करना भी तूने सिखाया और तुझसे नफरत करना भी। याद है वो पहला दिन जब मैंने तुझे देखा था।
तूने पीला सा कोई सूट पहना था, कानों में लंबे झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, जैसे कॉलेज में लिटरेचर की कोई नई स्टूडेंट नहीं बल्कि बहू चली आ रही है। खुदा की लाठी तो देख, तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आके सीधी मेरे साथ बैठी। ना वो दिन देखा होता, ना ये दिन देखना पड़ता। ना तू मेरे साथ बैठी होती, ना मैं 3 मिनट में तुझे दिल दे देता, और ना मैं आज तक कोशिश कर रहा होता कि दिल वापस ले लूं। और मेरा दिल वापस दे देना यार, दूसरों की चीज़ें ऐसे नहीं रखते। मैं खुद चूज़ कर लूँगा, हाँ किसी और को दे दूँगा। अपना दिल तो सुना तू दे बैठी बड़े टाइम से किसी और को, और फिर नफरत करना भी तो तूने ही सिखाया ना। कितनी बार मन हुआ तेरे घर को बम से उड़ा दूं, फिर लगा फांसी हो जाएगी, फिर लगा बम कहाँ से आएगा, फिर लगा निशाना चूक गया तो। वैसे निशाने की तो बड़ी चैंपियन है ना मेरी प्यारी एक्स वाइफ, ये केतली का हैंडल देख रही है। बाकी तूने मुझ पर निशाना मारने के चक्कर में मेरे सर से 3 सेंटीमीटर दूर दीवार पे मारकर ये चूर चूर कर दी थी। बाकी केतली तो झाड़ू लगाते वक्त डस्टबिन में पहुंच गई। इतना हिस्सा रख लिया था मैंने तेरे प्यार की निशानी, ताकि कभी तन्हाई में इसे चूम सकूं, मुट्ठियों में लेकर महसूस कर सकूं वो लम्हे जो मैंने तेरे संग रहकर जहर की तरह पिए और जिनका कुछ ना कर सका। जहर पीने की आदत हो गई थी, खुद को छोटा महसूस करने की, तेरे हुस्न की गुलामी सहने की। मर्ज लग गई थी मुझे तेरी, मेरी प्यारी एक्स वाइफ। तेरी वो मर्ज से मैं अभी तक नहीं निकल पाया। वक्त के डॉक्टर ने बड़ी बड़ी दवाएं दी मुझे, भूलने के इंजेक्शन मेरी बाहों में ठोके, नए नए लोगों, रिश्तों, लम्हों की गोलियां दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैं अब भी वो हारा हुआ जवारी हूँ जो जानता है कि जुआ खेलना कितनी बड़ी मर्ज है, लेकिन सब कुछ हार के फिर उसी मेज पर जा बैठता है। लेकिन ये हारा हुआ जवारी आज जिद पर अड़ा है कि कुछ नया करेगा। मैंने फैसला किया है, मेरी प्यारी एक्स वाइफ, कल हमारी टूटी हुई शादी की सालगिरह है ना, काश मैं तेरा वो मुस्कुराता चेहरा देख सकता। मैं कल शाम को तेरा खून कर दूंगा। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने तेरा शादी का जोड़ा भी निकाल लिया, लाल और हरा, जरी का चमचमाता पाउडर, जैसे किसी चांदनी रात पर तारे चढ़े हों। मैंने तेरे गानों की किताबें भी निकाल ली, जिसमें तुम उल्टे सीधे गाने लिखा करती थी, जो तूने लिखे थे यहाँ टीवी से उतारे थे। तेरी पायल भी ले ली है बिल्लो। हाँ, तेरी ये पायल पे तो मैं कब से फिदा था। और तेरा बंदियों का पैकेट जो तुझसे छूट गया था जब घर छोड़ के चली गई थी तुम, एक बड़े सूटकेस में सामान ठोस के, ये कह के कि फिर कभी नहीं आएगी। अपनी जुबान की तू पक्की निकली कमबख्त, पलट कर एक बार भी नहीं देखा तूने। मैंने 3000 फोन किए होंगे, चल 3 नहीं 2500 किए होंगे। शाम को झूठ क्यों बोलूं यार। खत लिखे, संदेशे भिजवाए, मस्जिद में मत्था टेका, पर तू ना आई। देख, मैं कोई परफेक्ट थोड़ी ना था मेरी राजकुमारी, मुझ में भी बड़े बड़े ऐब हैं, लेकिन तू भी समझ ले, तू भी कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पाक साफ दूध से तुली नहीं है तू भी। मैं जानता हूँ इससे मिलती थी तू और मुझे बताती नहीं थी। मैं जानता हूँ तू मेरे सामने बैठी होती थी, कोई फोन आता था तो कमरे से बाहर चली जाती थी, ये कहकर कि ऑफिस की कॉल है। डेमोक्रेसी है भैया, लेकिन इस शहर में अब डेमोक्रेसी खत्म, डिक्टेटरशिप चालू, अब सिर्फ मेरी चलेगी। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं तेरा खून करूंगा। तेरी शादी का लाल जोड़ा पहनना होगा तुझे, तब मारूंगा तुझे। पहले तेरे गानों की डायरी से एक गाना सुनाऊंगा, फिर हम अपना तलाक दोबारा करेंगे। इस बार तू मुझे नहीं, मैं तुझे तलाक दूंगा, पहले खुद से फिर जिंदगी से। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, टैक्सी भी ऑर्डर कर दिया है। मैं खुद क्यों ड्राइव करूं भाई, फूल ऑर्डर कर लिए हैं। कत्ल करने जा रहे हैं तो क्या हम भाई, अभी भी हम तमीज नहीं भूले। लेडी के घर जा रहे हैं, फूल तो लेकर जाएंगे ना। बस थोड़ा सा इंतजार, और फिर उसके बाद कोई इंतजार नहीं। दिल का ये दरबदर भटकना बंद। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, यार तू कचहरी में भी लिपस्टिक लगा कर आई थी, हद है यार। कम से कम तलाक के दिन तो ना मेकअप किया होता। खैर, तू हमेशा से ही मनमौजी थी। पहले तूने अपने घर वालों की ना सुनी, मुझसे शादी कर ली, फिर तूने मेरी ना सुनी,
और उससे दिल लगा लिया। चल खुदा की तो सुनेगी ना तू, इसी के पास भेज रहा हूँ मेरी बिल्लो। वहाँ खूब टाइम होगा तेरे पास, मस्त लिपस्टिक मस्कारा लगा लेना, आंखों में आई लाइनर लगा लेना, ना हो तो दोज़ख में तेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मिल जाएंगी, इनसे ले लेना। तू भिंडी बनाना सीखना चाहती थी ना, अपनी फ्रेंड से कोफ्ता बनाना सीख लेना। एक दिन ही बनाया था तूने मलाई कोफ्ता, वो भी थोड़ी देर के बाद जमीन पे पटक दिया। गुस्सा तो तेरा ऐसा था कि इस शहर की फायर ब्रिगेड हर वक्त अलर्ट रहती थी कि भैया कब धुआं उठे। जरूर झांसी की रानी किसी बात पे अटक गई होंगी, हो सकता है चप्पल मैच ना कर रही हो लिपस्टिक से, या तौलिया बेड पे गिर गया हो गलती से, या वो ड्राइवर से पार्किंग से गाड़ी लाने में 1.5 मिनट देर हो गई हो। इस दिन जब तू कोर्ट में आई थी मुझसे तलाक लेने, तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा चल चट से सबके सामने बोल देता हूँ कि सर जी मैं तो इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं अभी भी इसका कुछ लगता हूँ। लेकिन जब तेरी आंखों में देखा तो पता लगा कि मैं तो कब से तेरा कुछ भी नहीं, मैं तो बस एक अनजान आदमी था जो तेरे बगल में खड़ा था, जिसके खिलाफ तूने कोर्ट में अर्जी दी थी कि भाई कहने को तो ये मेरा हस्बैंड लगता है पर इससे मुझे छुटकारा दे दो। लेकिन मेरी प्यारी एक्स वाइफ, छुटकारा तो नहीं मिलने वाला तुझे। मैं तो उल्लू बन के तेरे कानों में गूं गूं करूंगा जिंदगी भर। मैं तुझे मुक्का मार दूंगा देखते ही, मैं तेरा पर्स छीन के भाग जाऊंगा, मैं तुझे समोसे में जहर दे दूंगा, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू खुदा से दुआ करेगी कि खुदा काश मैं अभी भी इसकी बीवी होती, कम से कम इसको आराम से सुधार तो सकती थी। तू कुछ तो बोल मेरी प्यारी एक्स वाइफ, मैं ही कब से बातें किए जा रहा हूँ, अपनी मन की विंडो को खोल दे, कुछ तो बोल दे। क्यों रूठी है मेरी प्यारी एक्स वाइफ? डार्लिंग मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तेरे बिना इतना उदास क्यों हूँ। मैं तो रेगिस्तान का कोई ऊंट हो गया कि तेरे बिना दुबला होके आधा हो गया हूँ। सैड सॉन्ग सुनता हूँ, देवदास टाइप बन गया हूँ। मैंने तो दाढ़ी तक नहीं बढ़ाई, मस्त गाने सुनता हूँ, अपने दोस्तों के साथ गाने गाता हूँ। किशोर कुमार का वो गाना याद है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, वो हिट नंबर है मेरा। मेरी प्यारी एक्स वाइफ, मैंने तुझे आज तक नहीं बताया कि तुझे इम्प्रेस करने के लिए 2 महीने जिम छोड़ के कविता लिखनी शुरू कर दी थी मैंने। सोचा था कि मैं कुश्ती छोड़ के कविता लिखूंगा तो तू मुझे अपना बराबर का मान लेगी, लेकिन जब मैंने तुझे कविता सुनाई तो तू इतना हंसी, इतना मजाक किया कि मैंने अपनी डायरी पुरानी लकड़ी की अलमारी में रख दी। निकाल के लाया हूँ इसे, अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, सब बड़ा इम्प्रेस होते हैं। मैं बहुत हूँ, लाइफ में मस्त हूँ, खा खा के मोटा हो गया हूँ। शाम को बैडमिंटन या कैरम खेलता हूँ, कभी कभी फिल्में देखता हूँ। तेरे बारे में अपने सब दोस्तों को बता दिया है मेरी प्यारी एक्स वाइफ। सब जानते हैं कि तुझे किन किन बातों पर गुस्सा आता है, तुझे कौन सी फिल्में पसंद हैं, तू क्या करती है, और मैं तुझे क्यों मुक्का मारना चाहता हूँ और क्यों तेरी जान लेना चाहता हूँ। आज ज्यादा गुस्से में था तो कॉपी पेन लेकर बैठा हूँ कि तुझे लेटर लिख के ही सोऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी प्यारी एक्स वाइफ कि कल तक तेरी जान ले लूंगा। वैसे भी यहाँ पागल खाने में हम लोगों का बाहर निकलना मना है, लेकिन हेलीकॉप्टर किराए पर ले लूंगा या अपने दोस्तों से कहकर पानी का जहाज मंगवा लूंगा। इस पे बैठ के तेरे घर आऊंगा, तुझको बताऊंगा कि जब तू मुझे छोड़कर चली गई। इस दिन से अपने घर की 4 दीवारी में बंद कैद तुझे याद करता जी रहा हूँ। तुझे अब याद नहीं करना चाहता, मुझे खुद से आज़ाद कर दे। इसीलिए पूरे 2 महीनों से इतनी मेहनत करके ये 4 पन्नों की चिट्ठी लिखवा रहा हूँ। मैंने तेरी हर बात मानी, तेरी बेरुखी को सहा, तुझे आज़ाद कर दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ तेरी मुस्कुराहट है, वो मैं भला कैसे छीन सकता हूँ। काश तेरी वो मुस्कान मुझे अलविदा करती।